हेलो एवरीवन, आज ये जो वीडियो हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, आप ही लोगों की डिमांड पर है। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे ये पूछ रहे हैं, मैम लेसन प्लान के बारे में बताइए, वो कैसे बनता है, कितना बनाना होता है, फॉर्मेट क्या होता है। तो आज हम ये वीडियो जो है फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि लेसन प्लान का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। अब आ जाती है बात कि आप लोगों को जो है कितना बनाना है, इस पे भी हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे हिट कर दीजिए। बीएड से रिलेटेड हर वो इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है आप तक पहुंचाया जाता है। एंड साथ साथ जो है आपको क्लास भी प्रोवाइड किया जाता है, जो 4 बजे का क्लास है। और अगर आपको नोट्स लेना है तो नोट्स भी दिया जाता है। तो नोट्स के लिए आपको जो नंबर दिया गया है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, आप यहाँ देख सकते हो एक लेसन प्लान आपको मैं दिखा रही हूँ। ये हमारे स्टूडेंट के थ्रू ही बनाया गया है। उन्होंने देखिए कैसे कितने से अच्छे से बनाया है। लेसन प्लान बनाने के लिए जो आपका क्वेश्चन आ रहा है कि कितना बनाना है, तो आपको लेसन प्लान कितना बनाना है इसके लिए आपको अपने कॉलेज से कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हर कॉलेज में अलग अलग बनवाया जाता है। मिनिमम 10-10 यानी कि 2 मेथड पेपर होता है तो 20 और नहीं तो 40। ज़्यादातर मैक्सिमम कॉलेजेस में 40 बनाया जाता है। 20 लेसन प्लान एक मेथड पेपर के लिए और 20 एक मेथड पेपर के लिए, तो टोटल आपका 40 हो जाता है। यहाँ पे फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। फॉर्मेट लेसन प्लान का बहुत अलग होता है। हर जगह पे आपको अलग लेसन प्लान जो है देखने को मिलेगा, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। फॉर्मेट आप अलग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसमें जो मेन चीज़ें हैं वो चेंज नहीं होनी चाहिए, वो होता भी नहीं है। तो आज मैं आपके सामने एक फॉर्मेट लेकर आई हूँ जो आप लोगों के लिए ईजी रहेगा। और अगर कंफर्टेबल रहोगे तो यही बनाना। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि जो लेसन प्लान के फॉर्मेट में आप कंफर्टेबल हो वही बनाओ, क्योंकि आगे जाकर के फ्यूचर में भी आपको बनाना है। तो आप देखिए, ये पाठ योजना क्रम संख्या। अब बात करते हैं, ये जो फॉर्मेट आपको यहाँ पे ऊपर में आप देख रहे हो ये दिया हुआ है, ये कहीं कहीं पे नहीं दिया रहता है। आपको जो है खुद से भी लिखना पड़ सकता है। आपको A4 साइज आपको लेना है पेज, और उसमें भी बनाना पड़ सकता है। और कुछ कॉलेजेस से जो है ये फॉर्मेट आपको मिलता है, कुछ कॉलेजेस से तो आप लोगों को कॉपी ही मिल जाता है इस तरह का, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना होता है। तो ये चीजें जो है आप लोगों को कॉलेज के थ्रू पता चल जाएंगी। तो ये यहाँ पे पाठ योजना क्रम संख्या, कितना नंबर पाठ योजना है, 1 नंबर है जो भी है, ये आपको लिखना है। सत्र लिखना है तो आप लोगों का जो है 2022 से 23 है या 23 से 24 है, वो लिखना पड़ेगा। डेट डालना पड़ता है, ठीक है। जिस दिन बना रहे हो उस दिन का डेट डालो। क्लास किस क्लास के लिए बना रहे हो, तो ये 9th क्लास का है। विषय जो है सब्जेक्ट आपको डालना पड़ेगा। तो ये गणित सब्जेक्ट का है, मैथ्स का है, मैथ्स लिखा हुआ है। उप विषय का मतलब हो जाता है आपका टॉपिक, कौन से टॉपिक पे आप पढ़ा रहे हो। तो ये अंक गणित है, मैथ्स का है, ठीक है। समय का मतलब हो जाता है कितने टाइम के लिए आपका पीरियड है, तो 30 to 35 मिनट्स का जो है क्लास जनरली होता है। तो ये आप यहाँ डाल देंगे, ठीक। अब आ जाते हैं नीचे फॉर्मेट पे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले उद्देश्य लिखना होगा। 2 उद्देश्य लिखना पड़ता है। एक सामान्य उद्देश्य होता है जिसको कि हम लोग जनरल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जनरल ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में बोला जाता है। और इसमें आप लोगों को जो ऑब्जेक्टिव आपको लिखना है, उद्देश्य लिखना है, ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। याद रखना, ये विषय से रिलेटेड रहेगा। मतलब इसमें जो भी चीजें लिखोगे वो मैथ्स के बारे में लिखोगे, कि मैथ्स जो है पढ़ने से क्या होगा बच्चों को, क्या क्या चीजें बच्चे कर पाएंगे, ये। तो ये आपका सामान्य उद्देश्य। जनरली जो है 3-3 जो है उद्देश्य लिखना होता है। सामान्य उद्देश्य में 3 और एक आप लोग का विशिष्ट उद्देश्य आएगा, इसमें भी 3। तो विशिष्ट उद्देश्य जो आप लोगों का होता है ये आप लोग का टॉपिक से रिलेटेड होता है। इसमें जो भी चीजें आप लिखोगे टॉपिक से रिलेटेड लिखोगे। जिसमें इसमें परिमेय संख्या बच्चा जो है के लिए बनाया गया है, तो परिमेय संख्या के बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद आपको लिखना है सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो देखो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आप ये चार्ट प्रस्तुतिकरण, चार्ट अगर यूज कर रहे हो, वीडियो यूज कर रहे हो, ऑडियो यूज कर रहे हो तो लिखोगे। अगर मानो कि आप कुछ वैसा नहीं यूज कर रहे हो तो चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, ये ऐसा TLM है जो कि आपको रहेगा ही रहेगा, तो बस उसका नाम लिख दोगे, ठीक। फिर उसके बाद पूर्व ज्ञान है, यानी प्रीवियस नॉलेज, छात्र परिमेय संख्या के बारे में। पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज का मतलब होता है कि जो टॉपिक आप पढ़ाने वाले हो उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चे को पहले से कुछ नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में, या उससे रिलेटेड टॉपिक के बारे में। तो ये आप बताओगे कि बच्चे को जो है इससे रिलेटेड इस बारे में जो है जानकारी होगी।
जैसे मान लो आप पढ़ाने जा रहे हो जो है सब्ट्रैक्शन पढ़ा रहे हो या फिर मल्टीप्लिकेशन पढ़ाने जा रहे हो, तो आप लिखोगे ना कि हाँ बच्चे को जो है सब्ट्रैक्शन का नॉलेज होगा या माइनस करने का ज्ञान होगा, तभी तो उस मल्टीप्लिकेशन कर पाएगा। तो इस तरह से जो है पूर्व ज्ञान के बारे में लिखना होता है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका प्रस्तावना, जिसको कि हम इंट्रोडक्शन स्किल कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको अपना टॉपिक जो है क्वेश्चन के थ्रू बच्चों से निकलवाना होता है। तो देखो यहाँ पे इसका फॉर्मेट होता है प्रस्तावना का, क्रम संख्या सीक्वेंस, छात्र अध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। छात्र अध्यापक आप लोग हो जाओगे एंड विद्यार्थी जिस स्टूडेंट को आप पढ़ाओगे। तो यहाँ पे आपको 5 कम से कम क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। इसके बाद आपका है उद्देश्य कथन। ये उद्देश्य कथन क्या है? तो उद्देश्य कथन में आता है कि जो टॉपिक आप पढ़ाने वाले हो उसके बारे में यहाँ पे लिखोगे। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण लिख सकते हो, कक्षा प्रस्तुतिकरण लिख सकते हो, क्लास प्रेजेंटेशन लिख सकते हो। यहाँ पे आप लिखने के बाद इस तरह का जो है फॉर्मेट बनाओगे, जिसमें पहला शिक्षण बिंदु है, छात्र अध्यापक क्रियाएं हैं, विद्यार्थी क्रियाएं हैं, श्यामपट्ट कार्य है। ठीक है, यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य की जगह आप शिक्षण विधि लिख सकते हो कि कौन सा टीचिंग मेथड जो है आप यूज कर रहे हो, ये भी चीजें लिखी जाती हैं। तो ये परिमेय संख्या, पहली बिंदु जो है आपको परिमेय संख्या के बारे में आप डेफिनेशन बता रहे हो, तो ये चीजें आप यहाँ पे लिखोगे। यहाँ पे विद्यार्थी इसके बारे में बोलेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एंड यही चीज आप ब्लैक बोर्ड लिखा हुआ है श्यामपट्ट, तो ब्लैक बोर्ड पे आप इस तरह से लिख के दिखा दोगे। या शिक्षण विधि अगर आप लिखते हो तो यहाँ पे लिखोगे व्याख्यान विधि, क्योंकि आप इसको जो है एक्सप्लेन कर रहे हो। ठीक है, ये चीजें हो जाएंगी। उसके बाद जो है आप क्वेश्चन करोगे। फॉर्मेट एकदम अच्छे से देख लेना, 3 पॉइंट कम से कम जो है आप एक्सप्लेन कर दोगे। शिक्षण बिंदु जो होता है, ये शिक्षण बिंदु, ये दूसरा नंबर पॉइंट है, दूसरे नंबर पॉइंट में इस तरह से एक्सप्लेनेशन हुआ है। फिर विद्यार्थी है, ये फिर आपका ब्लैक बोर्ड से रिलेटेड रहेगा। फिर उसके बाद से आप लोगों का तीसरा पॉइंट आएगा, इसी तरह से एक्सप्लेनेशन ना। फिर अगर अब आपका आएगा पुनरावृत्ति प्रश्न, इसको बोलते हैं रिवीजन। जो आपने पढ़ाया है उसको आप रिवाइज करोगे स्टूडेंट के सामने, और उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद आपको लिखना होगा होमवर्क, गृह कार्य। आप होमवर्क क्या दे रहे हो, असाइनमेंट भी लिख सकते हो इसको। तो असाइनमेंट में जो है 2 से 3 चीजें दे दोगे, कंप्लीट। यही है लेसन प्लान का आपका फॉर्मेट। ये आपका मैथ्स का है, इसी तरह से जो है आपको साइंस का, इंग्लिश का, हिंदी का, सभी का आपको बनाना होगा। अब इससे रिलेटेड, लेसन प्लान से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल आप हमें मैसेज कीजिएगा, और ये पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, जिससे कि आप इसको देख करके बना सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।